ये सभी डॉग लवर्स के लिए परेशान करने वाली खबर है। कौन कर रहा है कुत्तों को मारने का महापाप? किसने किया सनातन धर्म में महान माने जाने वाले कुत्तों का कत्ल? 30 लाख कुत्तों को मारने का पाप किस देश के लोग कर रहे हैं? दोस्तों, सनातन धर्म में सभी प्राणियों को जियो और जीने दो के सिद्धांत के तहत सम्मान दिया जाता है। सिर्फ सनातन धर्म ऐसा है जिसमें मनुष्य ही नहीं बल्कि कोई भी जानवर बैकुंठ जा सकता है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो सनातन धर्म के इस सिद्धांत का अपमान कर 30 लाख कुत्तों को मारने का प्लान बना चुके हैं। अब इस खबर को सुनकर विचलित जरूर हो गए होंगे, लेकिन ये सच है कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए 30 लाख कुत्तों की बलि दी जा रही है और ये महापाप मोरक्को करने जा रहा है। आपको पता होगा कि साल 2030 में मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल तीनों मिलकर संयुक्त रूप से फीफा विश्व कप यानी फुटबॉल के वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन इस महा आयोजन के लिए 30 लाख कुत्तों को मारा जा रहा है। मोरक्को ने फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले अपने शहरों में रहने वाले कुत्तों को मारने के लिए सड़कों और गलियों में घूमने वाले कुत्तों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि अभी फीफा वर्ल्ड कप में 5 साल बचे हैं, लेकिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अभी से मोरक्को में कुत्तों को मारा जा रहा है। दोस्तों, हम ये बात हवा में नहीं कह रहे, हम आपके सामने उस रिपोर्ट को भी रखेंगे जिसमें ये बातें साफ साफ बताई जा रही हैं। IFAW यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, ये दुनिया में सबसे बड़े पशु कल्याण और संरक्षण चैरिटी में से एक है। IFAW ने मोरक्को की सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स पर एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में लिखा है कि न केवल कुत्तों की हत्या जारी है, जैसे जैसे हम 2030 की बिडिंग के करीब पहुंच रहे हैं, ये और भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसका काफी विरोध हो रहा है। आरोप है कि आवारा कुत्तों को सड़क पर जहर देकर उन्हें पकड़कर गोली मारने का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, भारत में महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन के दौरान भी किसी भी पशु को हानि नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि भारत सनातन धर्म को मानने वाला देश है। अगर यहाँ गाय को माता माना जाता है तो इसके अलावा दूसरे पशुओं और पक्षियों को भी सम्मान दिया जाता है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो हमारे इस धर्म में हर एक देवी देवता का कोई ना कोई पशु या पक्षी वाहन जरूर होता है। जहाँ गरुड़ पक्षी भगवान विष्णु के वाहन है, तो वहीं भगवान शिव नंदी बैल पर विराजते हैं। इसी वजह से गरुड़ और नंदी दोनों की पूजा भी की जाती है। माँ दुर्गा का वाहन अगर शेर है तो भैरव भगवान का वाहन कुत्ता है। कुत्ते को भी सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान दत्तात्रेय के साथ हमेशा एक कुत्ता रहता है। भैरव बाबा के वाहन कुत्ते को तो शाक्त संप्रदाय में बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ देखा जाता है। इसके अलावा भी हमारे वेदों और पुराणों, रामायण और महाभारत में भी कुत्तों के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं और इन्हें मारना एक पाप ही बताया गया है। ऋग्वेद की बात करें तो सनातन धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है, तो उसमें सरामा नामक एक कुतिया का जिक्र आता है जो कुत्तों की माता कही जाती है। सरामा इंद्र के साथ हमेशा रहती है। ऋग्वेद की एक कथा के अनुसार जब ऋषि अंगीरा की गायों को दुष्ट पणी यानी डाकू चुरा कर ले गए थे, तब सरामा ने ही इंद्र की सहायता कर उन गायों की खोज की थी। तब इंद्र ने सरामा को वरदान दिया था कि उनके वंशज कुत्ते भी गाय का दूध पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो आपको अयोध्या कांड में ये जिक्र भी मिलता है कि श्री राम के महल में 2000 कुत्ते रहते थे, क्योंकि श्री राम के भाई भरत जी को उनके मामा युधाजित ने शेर के समान मजबूत दांतों वाले 2000 कुत्ते गिफ्ट किए थे। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के ही उत्तरकांड में एक कुत्ते की कथा मिलती है जिसे श्री राम ने अपने दरबार में बुलाकर न्याय दिया था। महाभारत में भी कुत्तों को हमेशा सम्मान के साथ याद किया गया है। युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाना तय किया था तो रास्ते में युधिष्ठिर के साथ अंत तक सिर्फ एक कुत्ता ही गया था। यह अलग बात है कि खुद धर्म के देवता ने कुत्ते का रूप धारण किया था, लेकिन इससे ये बात पता चलती है कि देवता भी कुत्ते का रूप धारण करने में शर्म महसूस नहीं करते थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि कुत्ता सबसे वफादार और अंत तक साथ देने वाला प्राणी है। भगवान दत्तात्रेय के साथ न सिर्फ गायों का झुंड चलता है, बल्कि उनके साथ एक कुत्ता भी हमेशा रहता है। महाभारत हो या फिर रामायण या फिर कोई भी पुराण, हमें किसी भी धर्म ग्रंथ में कुत्तों को मारने की कोई भी बात कहीं भी नहीं मिलती है। हाँ, कुछ पुराणों में यह जरूर बताया गया है कि कुत्तों को किन किन स्थानों पर आने जाने या बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए। महाभारत की शुरुआत ही सरामा नामक कुतिया के एक शाप से होती है, जब एक यज्ञ में उसके पुत्रों को लोगों ने पीटकर भगा दिया था।
तब सलामा के बच्चों ने यही कहा था कि उन्होंने यज्ञ क्षेत्र में जाकर किसी भी प्रसाद को झूठा नहीं किया था, फिर भी उन्हें पीटा गया। इस कहानी और पुराणों की नसीहत से यही पता चलता है कि कुत्तों को साफ सफाई की दृष्टि से पूजा के स्थलों और अपने कमरों में रखने की मनाही की गई है। ऐसा इसलिए नहीं किया गया है कि कुत्ते सनातन धर्म में अपवित्र माने गए हैं, बल्कि ऐसा इसलिए कहा गया है कि कुत्तों की वजह से कोई गंदगी ना फैले। ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी बिना स्नान किए यज्ञ में या पूजा के स्थल पर जाने की मनाही है, क्योंकि सनातन धर्म शुद्धता का ध्यान रखता है, न कि किसी प्राणी के लिए भेदभाव। तो मोरक्को में कुत्तों के साथ जो भी हो रहा है उसकी निंदा द कर्मा करता है। अगर आप कुत्तों से प्रेम करते हैं तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा डॉग लवर्स तक शेयर करेंगे, ताकि हम मोरक्को के इस पाप के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ देने के लिए हमारे इस चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि द कर्मा हर एक प्राणी के जीने के अधिकार के साथ खड़ा है।